आज के समय में दुनिया में सबसे लॉयल कस्टमर बेस अगर किसी ब्रांड की है, किसी प्रोडक्ट की है, तो उस ब्रांड का नाम है एप्पल, आईफोन। और एप्पल को आईफोन को इतना बड़ा ब्रांड बनाने वाले बिजनेस लीडर का नाम है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट बिजनेस लीडर्स में से एक हैं, सबसे एस्पायर्ड, सबसे एडमायर्ड बिजनेस लीडर्स में से एक हैं। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टीव जॉब्स के अंदर क्या ऐसी कैरेक्टर टेस्ट थी, क्या ऐसी क्वालिटीज थी जिसने स्टीव जॉब्स को स्टीव जॉब्स बनाया। हाय, माय नेम इज अश्विनी पांडे, आई एम लाइफ एंड बिजनेस कोच एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टीव जॉब्स की 10 कैरेक्टर टेस्ट के ऊपर बात करेंगे जिसने उनको इतना महान लीडर बनाया, जिन्होंने जनता को एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स दिए। तो 10 कैरेक्टर ट्रेट्स में पहला कैरेक्टर है उनका विजन और उनका इनोवेशन। स्टीव जॉब्स के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स को इन्विजन करने की और उन्हें रिवोल्यूशनाइज करने की एबिलिटी थी। उनके विजन की वजह से आईफोन, आईपैड और मैकिंटॉश जैसे प्रोडक्ट्स बने, जिसने दुनिया के जीने और काम करने के तरीकों को बदल कर रख दिया। नंबर 2, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। स्टीव जॉब्स को उनके कस्टमर की नीड्स और डिजायर की डीप अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने पर फोकस किया जिसे उनके कस्टमर को भी पता नहीं था कि उन्हें उसकी ज़रूरत है, जब तक कि कस्टमर ने उसको देखा नहीं। और उनके इसी अप्रोच की वजह से एप्पल ने एक फियर्सली लॉयल कस्टमर बेस बनाया। तीसरी क्वालिटी थी स्टीव जॉब्स की उनका डिज़ाइन और उनका एक्सीलेंस, डिज़ाइन एक्सीलेंस जो उनका होता था। स्टीव जॉब्स ने अपने प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन, एस्थेटिक्स एंड यूज़र एक्सपीरियंस पर बहुत एम्फेसाइज किया। उनका विश्वास था कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन सिर्फ फंक्शनल ही नहीं बल्कि ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए। और उनकी इसी अटेंशन टू डिटेल्स अप्रोच ने एप्पल को अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत आगे खड़ा कर दिया। नंबर 4 थी स्टीव जॉब्स की सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म। स्टीव जॉब्स अपने लिए बहुत मिनिमल चीज़ों का प्रयोग करते थे और बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, और वही सिंप्लिसिटी बट ब्यूटी अपने प्रोडक्ट्स में भी उन्होंने रखी, और इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स को लोगों ने इतना पसंद किया, उनके कस्टमर्स ने इतना पसंद किया। 5वीं क्वालिटी, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। स्टीव जॉब्स एक मास्टर मार्केटर थे जो ब्रांडिंग की पावर को समझते थे, और उन्होंने एप्पल और इसके प्रोडक्ट्स के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशनल ब्रांड बिल्ड किया जिसने उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड को बहुत बढ़ा दिया। 6, अटेंशन टू डिटेल्स। स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट्स की छोटी छोटी डिटेल्स पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, यहाँ तक कि प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कैसे होती है, स्क्रीन पर आइकॉन्स क्या क्या रहेंगे, इतना ज़्यादा डिटेल्स पे वो जाते थे और एम्फेसाइज करते थे। हर एक चीज़ उनके हिसाब से परफेक्ट होनी चाहिए, एक्सीलेंट होनी चाहिए, और उनके इसी परफेक्शन के कमिटमेंट ने ही एप्पल के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को हाईएस्ट लेवल तक पहुंचाया। 7वीं क्वालिटी थी स्टीव जॉब्स की टीम बिल्डिंग की। तो स्टीव जॉब्स ने एक्सेप्शनली टैलेंटेड लोगों की एक टीम तैयार की थी जो कि उनके विजन और पैशन को भी शेयर करते थे। उनकी इस टीम को ए टीम के नाम से जाना जाता था, और इस ए टीम ने एप्पल की ज़बरदस्त सक्सेस में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया। तो ये टीम बिल्डिंग वाली जो क्वालिटी होती है, ये लगभग सभी ग्रेट लीडर्स में पाई ही जाती है, क्योंकि एक जो बड़ा लीडर होता है वो अपनी मैन पावर की वजह से होता है। कहते हैं कि योर मैन पावर कैन मेक यू सुपर पावर। तो स्टीव जॉब्स ने भी इस चीज़ को जाना, समझा और अपनी ए टीम को तैयार किया, जिसने उनके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। 8th क्वालिटी थी उनकी रेजिलियंस एंड प्रिजर्वेरेंस। स्टीव जॉब्स ने अपने करियर में बहुत सारे चैलेंजेस और सेटबैक्स को फेस किया, यहाँ तक कि उनको तो एक बार एप्पल से भी बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्त रेजिलियंस दिखाया, और कभी भी कस्टमर्स के लिए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने का उनका मिशन था, उसको कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो रेजिलियंस एंड प्रिजर्वेरेंस एक ऐसी चीज़ है जो अगर लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो आपको चाहिए होगा, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो आनी ही आनी है। तो आप जब तक रेजिलियंट नहीं रहेंगे, प्रिजर्वेंस आपके अंदर नहीं रहेगा, तब तक आपको दिक्कत होगी। 9वीं क्वालिटी थी स्टीव जॉब्स की लॉन्ग टर्म थिंकिंग। तो स्टीव जॉब्स एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काम करते थे, और रिसर्च और डेवलपमेंट में टाइम, मनी और एनर्जी को इन्वेस्ट करने से कभी हिचकते नहीं थे, चाहे भले ही इसमें उनको इमीडिएट प्रॉफिट ना हो। और उसकी इसी अप्रोच ने एप्पल के फ्यूचर की सक्सेस की नींव रखी। यानी कि एप्पल बाद में बहुत बड़ा जो हुआ
वो स्टीव जॉब्स की ये वाली अप्रोच जो थी कि वो रिसर्च और इन्वेस्टमेंट में लगातार लगे रहते थे कि अपने प्रोडक्ट को और बेटर कैसे बनाएं, और बेटर कैसे बनाएं, और बेटर कैसे बनाएं। वो प्रोडक्ट को इन्विजन करते थे और उसकी ब्यूटी कहते थे कि हमारा प्रोडक्ट इतना सुंदर होना चाहिए कि कस्टमर को देख के उसको चाटने का मन कर जाए, इतना ज़बरदस्त। तो इस तरह से वो इमेजिन करते थे और वो कहते थे अपने लोगों से, अपनी मैन पावर से बोलते थे, मैं इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। कभी कभी उनकी मैन पावर कहती थी ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर देते थे, मानते नहीं थे और लगातार रिसर्च में जुटे रहते थे और ऐसे प्रोडक्ट को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स को उन्होंने क्रिएट किया। 10वीं क्वालिटी जो स्टीव जॉब्स की थी वो थी एबिलिटी टू अडॉप्ट। स्टीव जॉब्स की अप्रोच जी थी वो फ्लेक्सिबल थी और एडाप्टिव थी। वो जब भी ज़रूरत पड़ती थी तो चेंज के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उनकी इस फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की वजह से एप्पल ने इतने सालों से कस्टमर के दिलों पर राज कर रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी मस्ट क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते तो। लेकिन आज के युग में लोग चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को, लोगों के अपने कंफर्ट जोन बन जाते हैं और कहते हैं कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। आपको अपने गोल को नहीं चेंज करना चाहिए, लेकिन अपनी अप्रोच को गोल की डिमांड के हिसाब से चेंज करने में फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और यही काम स्टीव जॉब्स ने किया। तो ये 10 क्वालिटीज़ थी स्टीव जॉब्स की। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। नंबर 1 क्वालिटी उनका विजन एंड उनका इनोवेशन। नंबर 2 उनकी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। नंबर 3 डिजाइन एक्सीलेंस। नंबर 4 सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म। नंबर 5 मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। नंबर 6 अटेंशन टू डिटेल्स। नंबर 7 टीम बिल्डिंग। नंबर 8 रेजिलियंस एंड प्रिजर्वेरेंस। नंबर 9 लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड नंबर 10 एबिलिटी टू अडॉप्ट। तो अगर आप भी स्टीव जॉब्स जैसा बनना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ भी ग्रेट या कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हो, तो इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर अडॉप्ट करो और लाइफ में बड़ी बड़ी सक्सेस को हासिल करो। अगर आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला हो और इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिए और अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।